हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं अपने फंटास्टिक एपिसोड में, जिसका नाम मैंने रखा था मार्केट भविष्य। क्या आपको पता है, मार्केट भविष्य पिछले 10 सालों से अपना एपिसोड बना रहा है। अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वेयर आई एम पोस्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मार्केट भविष्य एक ऐसा एपिसोड है जिसमें आपको समझने को मिलता है लॉजिक, परफेक्ट सिलेक्शन, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, क्लियर कट डायरेक्शन, क्या करना है क्या नहीं करना है। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न बिटवीन आवर लेवल्स। आपको आज मैं दिखाऊंगा मार्केट में कि मार्केट में कैसे आप लोगों फेक ट्रेनर्स के पास पहुंचते हो और कैसे एक अच्छे ट्रेनर्स को और अच्छे ट्रेडर्स को आप लोग इग्नोर करते हो। आओ मैं दिखाता हूं आपको एक चीज़ जो शॉक करने वाली है। ये एक ऐसे ट्रेडर का अकाउंट है जो कि पिछले 6 महीने से लगातार लॉस कर रहा था। आफ्टर 1 मंथ ऑफ माई ट्रेनिंग, अगस्त में ये मेरे से ट्रेनिंग लेने आए थे और उसके बाद क्या किया, अगस्त में ट्रेनिंग लेते लेते इनको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये लोग जो गलती कर रहे थे वो गलती क्या थी। फिर मैंने इनको समझाया कि कैसे मार्केट में सब लोग एक तरीका इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, दैट्स इट। बट व्हाट अबाउट द स्टॉक्स? हु इज़ मेकिंग मनी इन द स्टॉक? कोई नहीं जानता। तो उस बंदे को मैंने बताया, मैं जानता हूँ कि कौन कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ तो तुम भी कमा सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने माइंड से डर निकालना है। 1 महीना कंटिन्यूसली 1 महीना मेरे से ट्रेनिंग लिया एंड दिस इज़ द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ माय 2 कोमा प्रोग्राम। ये मेरा 2 कोमा प्रोग्राम का कंप्लीट सिनेरियो था, जहाँ पे मैंने क्लियर कट सिखाया मार्केट की सही लैंग्वेज कि आखिर क्या लैंग्वेज मार्केट में इस्तेमाल करनी चाहिए विदाउट यूजिंग अ चार्ट। कोई साइकोलॉजी की बात करता है, कोई प्राइस एक्शन की बात करता है, कोई आपका एक्शन की बात करता है, कोई बिहेवियर की बात करता है, बट व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? देयर इज़ नो परफेक्ट स्टेटमेंट ऑन वॉल्यूम, जिसकी वजह से हम लोग कभी भी मार्केट को समझ ही नहीं पाते। सारा गेम वॉल्यूम का है। अगर आप देखोगे मोदी जी की जीत में भी सारा गेम वॉल्यूम का था। सब लोग अचानक से मोदी जी को सपोर्ट करने लग गए तो मोदी जी बन गए। उसी तरीके से दिल्ली में सब लोग केजरीवाल को सपोर्ट करने लग गए थे, इसलिए केजरीवाल जी बन गए थे। बट डू यू नो वन थिंग, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। उनके पीछे भी वॉल्यूम था, इनके पीछे भी वॉल्यूम है। सच्चाई ये है, जिस भी स्टॉक्स के पीछे वॉल्यूम होगा वही स्टॉक भागेगा। तो अब क्या है, आपको समझना है वॉल्यूम किस तरीके से आता है। इस पर्सन को मैंने समझाया कि वॉल्यूम किस तरीके से आता है, ये समझ गए। 1 महीना आराम से बारीकी से बाहर बैठकर मार्केट को देखा और समझा कि मार्केट एक्चुअल में बाहर बैठ के कैसे दिखती है और अंदर इन्वॉल्वमेंट करने के बाद कैसे दिखती है। तो यहाँ पे क्लियर कट मैं शॉक्ड हो गया जब पर्सन ने मुझे बोला, थैंक यू फॉर गिविंग मी न्यू लाइफ, आपने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। तो बॉस, I am not teaching you the course. I am just teaching you my program where you can change your entire life. तो this is the another life changing story. मेरे 24 स्टूडेंट्स में से 18 स्टूडेंट्स ने अपना लाइफ चेंजिंग स्टोरी बनाया था एंड दिस इज़ माय 26 स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मिंग किया है। दूसरे का भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हेयर इज़ दी अनदर, जहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स में 36 लाख रुपीज़ बनाए हैं और लास्ट 8 मंथ में 1 CR के ऊपर किया है काम। तो यहाँ से हमें समय पता चलता है कि अगर आपके पास एक सही डायरेक्शन और एक मेंटर है, देन यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी इन दी मार्केट। तो यहाँ से देखो, 6 जून से लेके फरवरी तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए बना रखे हैं। ये कैपिटल 1 लाख से स्टार्ट किया था और वो जो अकाउंट आप लोग देख रहे हो वो 10 लाख से स्टार्ट किया। तो गाइस, आपको एक चीज़ समझनी है, नो मैटर हाउ मच मनी यू आर यूटिलाइजिंग, मैटर इज कंटिन्यूअस। आप लोगों को एक ही फिलोसफी पे काम करते जाना है और घबराना नहीं है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ आई एम शोइंग यू माय मार्केट भविष्य टेक्निक, जहाँ से आप एक आइडिया लेकर मार्केट में एक अच्छा स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। यहीं पे क्लियर कट मैं उस लॉजिक का डेली इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पे आप मेरे लेवल्स को देखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ऐसा कौन सा लॉजिक है जिसका मैं रोज़ इस्तेमाल करता हूँ। मिडिल में मैं आपको ऐसे 4 स्टॉक बताऊंगा जो अगले पूरे वीक तक धमाका करने वाले हैं।
तो आ जाइए। तो यहाँ पे निफ्टी में लास्ट क्लोज हुआ है लगभग 23,614। अब यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन क्या है? क्लियर कट डायरेक्शन ये है कि बाज़ार अगर ऊपर जाएगा रिगार्डिंग 23,670 से लेके 23,747 तक अगर जाता है बाज़ार, तो हम अपसाइड में सेल साइड का पोजीशन को क्रिएट करेंगे। इफ़ एनी केस बाज़ार ऊपर नहीं जाता और बाज़ार डायरेक्ट नीचे चला जाता है, तो नीचे में हम 23,570 के नीचे पैनिक फॉल का वेट करेंगे, जो कि रहेगा 23,370 और 23,247। तो यहाँ पे मार्केट अब लोअर साइड में यहाँ तक पैनिक करेगी। इफ़ एनी केस मार्केट ब्रेक्स 247 एंड क्लोज बिलो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग्स, तो यहाँ पे आपको मोर पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। बट डोंट फॉरगेट, पैनिक सेलिंग में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग साइड की, तो वो सही टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। मे बी मंडे एंड नेक्स्ट वेडनेसडे विल बी द क्रूशियल डे फॉर द ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। और अप साइड में आपने एक लक्ष्मण रेखा को फॉलो करना है, जो कि 23,870 से लेके 23,947 अपसाइड में ये इस लेवल को फॉलो करना है और फ्रेश राउंड ऑफ तेजी का इंतज़ार करना है, जो कि अपसाइड में 24,270 से लेके 24,370 तक आउट परफॉर्मिंग करेगा। मैं पहले भी कई बार आप लोगों को इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए दिखा हूँ, बट कभी भी किसी भी पर्सन ने मेरे से ये नहीं पूछा हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग ऑल दिस लेवल्स। पिछली बार मैंने एक टूल का इस्तेमाल किया था, तो क्यों उसका इस्तेमाल करता हूँ, क्यों ऐसे टाइम पे उसका इस्तेमाल करता हूँ जब सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ कि ऐसे टेक्निक्स का और टूल्स का इस्तेमाल मैं क्यों करता हूँ। यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है बैंक निफ्टी का, और क्लियर कट इट्स शोइंग दैट कि मार्केट में अपसाइड में अगर जाएगा तो हमें पैनिक साइड की तरफ प्ले करना है। तो 40456 से लेके 40656 विल एक्ट एज अ क्रूशियल इंट्राडे हर्डल। इसके बीच में अगर मार्केट आता है तो आपने शॉर्ट साइड के पोजीशन को एक्टिवेट करना है। अप साइड में आपका जो भी प्रोटेक्शन रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करते हो, 50,856 की तरफ रहेगा। इफ़ एनी केस मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है, देन यू विल सी द बिग पैनिक इन नेक्स्ट मंडे वेडनेसडे। ये ध्यान रखना है, मंडे वेडनेसडे। तो यहाँ पे क्लियर कट है, अगर बाज़ार ऊपर चलता है तो आपने सेल साइड की पोजीशन को क्रिएट करना है। लोअर साइड में आपने एक लेवल को फोकस रखना है 50,256। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा बमबारी नीचे की साइड में 49,856 से लेके 49,456 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि मार्केट अगर नीचे की साइड में पैनिक करेगा, तो ये पैनिक अगर सिंगल डे में आया तो ये पैनिक से यहाँ से रिकवरी होना स्वाभाविक है। बट इफ़ इट टेक 2-3 डेज़ टाइम, तो इसका मतलब वो रिवर्सल नहीं लेगा, वो और तैयारी कर रहा है रेंज को नीचे एक्सपेंड करने की। तो अपसाइड अगर आपको तेज़ी की तरफ काम करना है, तो अपसाइड में आपको 50,856 के ऊपर क्रॉस होने का वेट करना है, जो कि रहेगा 51,856 और 52,456 की रेंज तक आपको अपसाइड में ऊपर लेवल देखने को मिलेंगे। वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि मार्केट में बजट वाले दिन जो रैली क्रिएट होना चाहिए था, वो रैली क्रिएट नहीं हुआ। तो 50,856 का लेवल अगर एक बार भी कट गया और मार्केट उसके ऊपर 15 से 20 मिनट स्टे कर गया, तो ये बात ध्यान रखना, जो रैली बजट पे आने वाली थी वो रैली वहाँ कंटिन्यू हो सकती है। अगर पैनिक फॉल आना होता तो बजट पे पैनिक फॉल आता और उसके बाद भी उसको कंटिन्यू रखता। इफ़ एनी केस ये अप एंड डाउन्स ऐसे ही चलते रहते हैं, देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन द मार्केट, तो आप लोग इतना पैनिक नहीं होना। नाउ ये जो फेस है जो आप लोग देख रहे हो, स्पेशली 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में कुछ ना कुछ गेम प्लान हो सकता है, या तो 11 या 14 या 17 फरवरी के आसपास या 21 फरवरी के आसपास कुछ गेम होगा। तो जो मैंने आपको अभी डेट बताया, उस डेट पे ध्यान रखना है, अपने फोकस रखना है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि 4 स्टॉक्स जिनके ऊपर फोकस रखना है आपको। पहला कोलपाल,
यहाँ पे क्लियर कट आपने कोलपाल के चार्ट को इस्तेमाल करना है और क्लियर कट देखा जा रहा है कोलपाल में जिस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है फ्यूचर साइड में, ये क्लियर कट डायरेक्शन है 2627, 2647, 2647 के नीचे इसमें पैनिक सिनेरियो है। तो आप लोगों को इसमें पैनिक सिनेरियो की तरफ रैली देखने को मिलेगा और कमिंग डेज़ में ये आपको कम से कम भी यहाँ से 200 से 300 पॉइंट ब्रेक कर सकता है। सो स्टे ट्यून। कोलपाल में नो बाइंग एट ऑल, बिलो 2647 नो बाइंग। पैनिक साइड रहेगा 2547, 2470। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे हम M&M फाइनेंस में देखेंगे। अक्सर मैंने देखा है M&M फाइनेंस जब इस तरीके से रिएक्ट करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसी तरीके की रैली थी। अगर आप देखोगे यहाँ ऐसे बिहेव करके यहाँ पे भी इसी तरीके की रैली थी और यहाँ पे भी इसी तरीके की रैली थी। तो ये सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इसमें ध्यान रख, अपसाइड से कुछ भी पैनिक फॉल हो सकता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे 301, 307 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। साइड होने पर 301 से लेकर 307 तक के बीच में आपको शॉर्ट साइड का सिनेरियो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे तीसरा स्टॉक है हमारा लोरेस लैब। लोरेस लैब में क्लियर कट इंडिकेशन है। अगर आप लोरेस लैब का बिहेवियर देखोगे तो लोरेस लैब हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली चलता है। दिस इज़ कॉल्ड द बिहेवियर। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, वी आर वेरी मच मास्टर इन फाइंडिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक्स, परफेक्ट बिहेवियर। तो ये इसी तरीके के बिहेवियर में चल रहा है। तो अभी क्या होगा, बाज़ार में यहाँ से एक नया फ्रेश राउंड ऑफ ट्रेंड चलेगा जो कि रहेगा अबोव अराउंड 687 एंड 701। तो ये ध्यान रखना है। अगर बाज़ार इसके ऊपर चलता है तो बड़ी तेज़ी से बाज़ार अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। तो ऐसे केसेस में लोअर साइड में आपको प्रोटेक्शन रखना है लगभग 630 रुपये का। तो यहाँ पे लास्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक, जो कि रेडी है फायर के लिए। और मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, आई एम वेरी मच हाईली बुलिश इन कोटक बैंक फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोटक बैंक एक ऐसे सिनेरियो से निकल रहा है जो सिनेरियो मार्केट में आज से 6 साल पहले भी इस तरीके का सिनेरियो बना था, जहाँ से एक बड़ी राउंड ऑफ तेज़ी हुआ था। तो कोटक बैंक में आप लोगों ने छोटा पोजीशन क्रिएट नहीं करना। कोटक बैंक अब 1967 के ऊपर अपसाइड में आपने देखने को मिलेगा लगभग 2127 और 2180 रुपये के लेवल, ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोटक बैंक में आप लोग अपना पोजीशन बनाते हो सो बी केयरफुल, आपने उसको लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करना है बाय डूइंग सम हेज पोजीशन। बिकॉज अगर आप नेग्ड करोगे तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि अप एंड डाउन्स देखने को मिलेगा मार्केट में। अगर आपको सही मायने में अपने डर को निकालना है तो कुछ पोजीशंस जहाँ पे आप श्योर होते हो तो फ्यूचर लॉन्ग करके कॉल को शॉर्ट करना स्टार्ट करो। और अगर आपको अपनी पोजीशन में डाउट है तो फ्यूचर लॉन्ग करके द सेम क्वांटिटी यू कैन डू इन पुट साइड। तो ध्यान रखना, ये गेम जब आप श्योर हो तो ऑप्शन सेलिंग का इस्तेमाल करो, जब आप डाइसी हो तो ऑप्शन बाइंग का इस्तेमाल करो, लेकिन जो भी करो फ्यूचर के साथ करो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर कट डायरेक्शन बता। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं इस तरीके के लेवल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल करता हूँ मैं, जो कि मैं पहले भी इस टूल को कई बार दिखा चुका हूँ। ये टूल को हम लोग 4 साल में चलाना सीखे थे और तरीके से इस तरीके से किया था कि जैसे आपको ये टूल सारी चीज़ का नॉलेज देता है, बट समझ में ये नहीं आता लोगों को कि इस टूल का सही इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ से इस टूल का सही इस्तेमाल मैं आपको करना बताता हूँ। किन किन लोगों को ये टूल चाहिए और किन किन लोगों को इस टूल की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि मैं MFT प्रोग्राम में भी इसको लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये ध्यान रखना है आपको, जिन लोगों को इस तरीके की जानकारी चाहिए तो वो लोग पहले अपना इंटरेस्ट शो करें, उसके बाद में मैं उन लोगों को अपने आप कॉन्टैक्ट कर लूँगा कि किस तरीके से ये प्लान करेंगे हम सिखाने का। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है। देखो, मैंने क्लियर कट बोला, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, तो मुझे इसका बेस कोर नॉलेज पता है कि ये किस तरीके से सेटअप्स अप्लाई होता है और न्यूमरोलॉजी को इसमें कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो एग्जैक्टली प्राइस केम ऑन द सेम मैग्नेट। अगर आपको पता हो, पहले से ही बता के रखा था कि मैंने
कि ये मैग्नेट टच होगा या तो 6 तारीख को, या फिर अप साइड में या फिर डाउन साइड में। तो अगेन क्या हुआ, वो मैग्नेट टच हुआ। नाउ न्यू मैग्नेट इज़ नियर बाय 12। ये देखो मैंने आपको बताया, अभी 13 डेट दिया मैंने, बिटवीन 13, 17, 21 इस तरीके की डेट्स मैंने आपको दिया है। तो कुछ ना कुछ बड़ा गेम प्लान होगा जरूर। अगर आप सही तरीके से इस टूल को लगाना सीख गए, आपको किसी भी बंदे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को सही समय पर इस टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। दिस टूल इज़ वेरी मच वर्किंग इन द स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग आल्सो, बट इंट्राडे विच टाइम फ्रेम इज़ गुड, that is the most important thing you need to understand. For controlling your all the emotion, you need only one solution. There is a one time frame जहाँ पे आपको कभी भी फोमो का शिकार नहीं होगे। और वो टाइम फ्रेम लोगों को लगता है कि छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअल टाइम फ्रेम मुझे मालूम है कि किस तरीके के टाइम फ्रेम में इमोशन कंट्रोलिंग की जाती है। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को सही तरीके से इम्प्रूव करके और एक लोकल लैंग्वेज मार्केट की सीखना चाहते हो और इम्प्रूव करना चाहते हो अपने आप को, प्रूफ करना चाहते हो अपने आप को, और देखना चाहते हो ग्रोइंग फेस में अपने आप को, तो मैंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है MFT, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ जो लोग मेरे प्राइवेट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो गिवन नंबर पे कॉल करके अपना पूरा प्रोग्राम सेट कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी लर्निंग स्किल्स को आगे तक लेके जा सकते हैं, कैसे मेरी मेंटरशिप आपको बताएगी या हेल्प करेगी आपको ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए मेरे पास एक टूल है जो रिसेंटली मैंने 20 दिन पहले उसको डिज़ाइन किया कि कैसे बूस्ट करना है हर एक उस बंदे को जिनको मैं ट्रेंड कर। तो इसी तरीके से आपको भी अगर सही मायने में मार्केट में एक अच्छा चाल पकड़ना है ना, तो सबसे पहले 2 चीज़ छोड़ दो। पहला टेक्निकल एनालाइज, दूसरा प्राइस एक्शन, दोनों छोड़ दो। 1 हफ्ते के लिए मार्केट को बाहर से देखो, रोज़ नोट डाउन करो मार्केट पहले आधे घंटे में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और लास्ट के 1 घंटे में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यू विल फाइंड समथिंग न्यू थिंग। आप एक हफ्ता ये प्रैक्टिस करो, और बीच में आपके ने ये देखना है कि प्रीवियस डे में ऐसा क्या एक्शन हुआ था कि नेक्स्ट डे पैनिक हुआ पहले आधे घंटे में या तेज़ी हुई। तो उस पूरी शीट के ऊपर ये 3 टास्क करने हैं। 1 हफ्ते बाद फिर सैटरडे संडे में मैं लाइव आऊँगा और सब लोगों को जूम पर कनेक्ट करके बात करूँगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि मेरे एक पंप करने से, आप लोगों को मोटिवेशन देने से आप लोग क्या निकाल कर लाए हो। आई नो द आउटपुट, बट यू विल सी द लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन अ मार्केट, देन join us. We will give you the perfect solution how you can improve your trading. Thank you so much. Jai.